हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के सेशन घातांक और करनी में। घातांक और करनी को आज हम बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। घातांक और करनी के बीच में अंतर क्या है, आज हम ये भी जानेंगे। घातांक क्या है? किसी भी संख्या को यदि हम बार बार गुणा करें, जैसे कोई संख्या ले लें 5 और इसको बार बार गुणा करें, तो जो ये 3 बार गुणा किया है हम इसको इसकी पावर में लिखते हैं। यही घातांक होता है दोस्तों। इसमें 3 घातांक है। इसे हम a की पावर m के रूप में भी लिखते हैं, जिसमें a आधार कहलाता है, m घातांक कहलाता है। घातांक को हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं, जैसे कि 3 की पावर 5, तो यहाँ 5 घातांक है और 3 आधार है। तो 3 को 5 बार गुणा करेंगे तो इसका मान कितना होगा? तो 9 थी 9, 9 थी 27, 27 और इंटू 9, 27 गुणा 9 करेंगे तो 900, 963, 6, 9 दूनी 18, सॉरी 243। तो ये इसका मान होगा। अब हम घातांक के कुछ सूत्रों के बारे में बात करते हैं। तो हम नोट लिखेंगे यहाँ। यदि x और y कोई शून्येतर संख्याएं हैं, कोई शून्येतर का अर्थ होता है शून्य के अतिरिक्त या शून्य के अलावा, शून्य के अतिरिक्त संख्या परिमेय संख्याएं हैं तथा m और n पूर्णांक हैं, m और n पूर्णांक हों, तो x की पावर m गुणा y की पावर m, ये होता है x गुणा y और इसकी पावर m। यदि आधार बराबर हो, जैसे x की पावर m गुणा x की पावर n, यदि आधार बराबर है, x की पावर m और x की पावर n, यदि दोनों के आधार सेम हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, x की पावर m प्लस n। इसको भी हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 3। यहाँ 2 आधार है, 2 का आधार बराबर है, तो यहाँ जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी। 2 की पावर 8। अगला सूत्र है x की पावर m में भाग x की पावर m। जब गुणा का चिन्ह होता है वहाँ तो घातें जुड़ जाती हैं, और जब भाग का चिन्ह होता है वहाँ घातें घट जाती हैं। इसे भी हम उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे 2 की पावर, ये उदाहरण 2 की पावर 5 में भाग दे 2 की पावर 3 का, तो यह आएगा 2, 5 माइनस 3, इसका अर्थ है 2 की पावर 2। अगला सूत्र है अपना, यदि घात की पावर घात हो,
जैसे x की पावर m की पावर n है, तो यहाँ घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। जैसे x की पावर m गुणा n। इसे भी हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे 2 की पावर 5 है और इसकी पावर 2 है, तो ये अपना मान होगा 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 10। अगला सूत्र है x की पावर 0। x की पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है, ये आपको याद रखना है। अगला सूत्र है यदि x की पावर माइनस में है तो वो बटे में चली जाती है। x की पावर m, यदि कोई घात माइनस में है तो उसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। इसे भी आपको याद रखना है। तो हम आज का सेशन छोटा रखते हैं, कल हम करनी के ऊपर बात करेंगे। आप सभी इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यदि आप सभी भाइयों का प्यार इस चैनल पर बना रहेगा तो हम आपको यह बेहतर तरीके से और बिल्कुल आसान तरीके से संपूर्ण मैथ कराई जाएगी, जिससे आपको किसी भी एग्ज़ाम में मैथ में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। धन्यवाद।